हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि 400 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़े एक हीटर से 50 ml जल 5 मिनट में वाष्पित हो जाता है। जल की वाष्पन की एंथैल्पी है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वाष्पन की मोलर एंथैल्पी। वाष्पन की मोलर एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर अपने बात करें सबसे पहले तो अभिक्रिया किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। H2O लिक्विड से किस में बदला होगा, H2O गैस में। अब देखो अपने को पता है कि पावर या शक्ति जो होती है वो होती है हीट यानी ऊष्मा बटे समय की। ऊष्मा बटे समय की, इसका मतलब यहां से ऊष्मा कितनी निकल कर आएगी। शक्ति देखो इसने कितनी दे रखी है, 400 वोल्ट इंटू समय कितना है 5 मिनट में, लेकिन अपने को समय किस में चाहिए होता है, सेकंड में। तो क्या लगा देंगे, गुणा में 60। तो ये देखो कितना आ जाएगा 12 और 4 क्या आ जाएंगी 0, यानी 1,20,000 जूल जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब अपने को पता है कि अगर अपने को वाष्पन की एंथैल्पी चाहिए तो अपने को उसका द्रव्यमान भी चाहिए होगा। और द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, घनत्व से। अब देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व जल का होता है 1 इंटू आयतन कितना दिया हुआ है 50 ml, यानी कि द्रव्यमान कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन की एंथैल्पी प्रति मोल ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है कि 50 ग्राम जल की जो हीट या एंथैल्पी जो है वो कितनी है 1,20,000 जूल। तो अब जल 1 ग्राम की कितनी होगी, 1 ग्राम जल की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी 1,20,000 बटे 50। अब देखो जल जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है H2O, और H2O सूत्र होने के कारण इसका अणु भार कितना हो गया 18। तो अपने को प्रति मोल ज्ञात करना है, तो कितने ग्राम में देखेंगे अपने 18 ग्राम में। तो 18 ग्राम जल की वाष्पन की एंथैल्पी, वाष्पन की एंथैल्पी देखो कितनी आ जाएगी 1,20,000 बटे 50 इंटू 18। तो ये देखो कितनी आ जाएगी 43.2 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ध्यान दो यहाँ पर मैंने जल की एंथैल्पी लिखा, तो ये एंथैल्पी जो वाष्पन की है, क्योंकि इसने देखो बोला क्या था कि जल जब वाष्प अवस्था में बदल रहा है, तो ये एंथैल्पी असल में वाष्पन की ही एंथैल्पी है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।